Good morning students, welcome to my class, Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। इसीलिए जो बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमेशा ब्लैक होता है, लेकिन आजकल वाइट बोर्ड भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की ही बात करेंगे क्योंकि जनरली इसे ब्लैक बोर्ड ही कहा जाता है। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 19/11/2024, सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड। ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स। नंबर 2 क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। नंबर 3 राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। Number 4 cleanliness on blackboard work. Number 5 work on blackboard is according to need. And last one 45-degree angle is made while writing on a blackboard. अब इस स्किल को स्टार्ट कैसे करते हैं, आप क्लास में जाइएगा, स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहिएगा और एक स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी यहाँ पे हम लोग टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ए स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट साउंड। तो आज का टॉपिक है साउंड। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉप पे जो हम लोग ने टॉपिक छोड़ रखा था, ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा और वहाँ पे टॉपिक लिख दीजिएगा और टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। अब इस स्किल में एक काम आपको और करना है कि थर्ड पेज के ऊपर, क्योंकि सेकंड पेज पे हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं, थर्ड पेज के ऊपर आपको एक रेक्टेंगल शेप में एक ब्लैक चार्ट पेपर आपको जो है लगा देना है इस तरह से, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमेशा रेक्टेंगल शेप में होता है। और फिर जिस तरह से हम लोग ने जो है डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन को दिखाया था, आपको इस पर भी ऐसे ही लिख देना है और टॉपिक भी यहाँ पर लिख देंगे। जो भी ब्लैक बोर्ड पर हम लोग लिखेंगे वो इसको ब्लैक चार्ट पेपर पर हम लोग दिखाएंगे और उसके लिए हम लोग को एक सिल्वर पेन लेना है और सिल्वर पेन से ही लिखेंगे क्योंकि इसी से जो वाइट दिखाई देगा ब्लैक के ऊपर। तो पहले समझ लेते हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल होती क्या है। बेसिकली इस स्किल में हम लोग ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना सीखते हैं। एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग एड होता है ब्लैक बोर्ड, तो उसको सही ढंग से कैसे यूज़ किया जाए इस स्किल में हम लोग सीखते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे कितना लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। इस स्किल में जो है हम लोग बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत ही अच्छा होगा तो स्टूडेंट की लर्निंग और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है और इससे टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही बेटर हो जाता है। अभी आपको और बेटर समझ में आएगा जब प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन टेबल लिखेंगे। पहले कॉलम में टीचिंग पॉइंट, दूसरे कॉलम में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पॉन्स और ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क नेक्स्ट कॉलम में, और लास्ट कॉलम में कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे। ये माइक्रो लेसन प्लान है, इसलिए हम लोग एक ही टीचिंग पॉइंट लेंगे। यहाँ पे मैंने टीचिंग पॉइंट वही लिया है जो हमारा टॉपिक है साउंड। अब पीपल टीचर क्लास में जाएगा और साउंड को एक्सप्लेन करेगा कि साउंड की डेफिनेशन क्या होती है, कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। और आपने जितना एक्सप्लेन किया है कि स्टूडेंट उस वक्त क्या कर रहे होंगे कि स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, वो आपकी जो है जो आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसको केयरफुली सुन रहे होंगे। और आप यहाँ पर कॉपी में साउंड ब्लैक बोर्ड वर्क आप दिखाएंगे कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। जितना आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है आप उतना वर्क यहाँ पर दिखा देंगे। कंपोनेंट्स कौन से यूज़ हुए हैं, 1, 2 एंड 3। पहला कंपोनेंट है स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स। अब देखिए यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अब आप देखिए लेटर के बीच में स्पेसिंग प्रॉपर है, SOUND, आपको क्लियर एकदम नज़र आ रहा है। तो आप क्लास में देखिएगा कि स्ट्रेंथ कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है लिखिएगा। और स्पेसिंग जो है लेटर के बीच में प्रॉपर होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को एकदम क्लियर कट समझ में आए और वो कॉपी में जब वो नोट डाउन करे तो आसानी से वो स्पेलिंग में मिस्टेक कुछ नहीं करे, कि अगर क्लियर होगा तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी। अब वर्ड्स के बीच में भी देखिए अच्छा खासा डिफरेंस है, आप भी इसी तरह से डिफरेंस रखिएगा। और लाइंस के बीच में देखिए यहाँ 2 लाइंस है, उसके बीच में भी प्रॉपर स्पेसिंग है। तो इस स्पेसिंग का आप ध्यान रखेंगे कि लेटर, वर्ड्स और लाइंस के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए ताकि नोट डाउन करते वक्त कोई भी मिस्टेक्स स्टूडेंट ना करे। अब देखते हैं नंबर 2 कंपोनेंट्स कौन सा है। नंबर 2 है क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर आपके जो लेटर्स हैं एकदम क्लियर होने चाहिए। मेरे देखिए एकदम लेटर्स एकदम क्लियर हैं, आपको प्रॉपर जो है वो जो है लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, SOUND, ISAFORM। तो ये प्रॉपर जो है क्लियर है मेरे लेटर्स और वर्ड्स भी एकदम क्लियर हैं। देखिए साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो आप रीड कर सकते हैं। ऐसी ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखना है कि स्टूडेंट की जितनी स्ट्रेंथ है 30 या 40 स्टूडेंट आपके क्लास में हैं तो उनको जो है प्रॉपर लेटर, वर्ड्स
दिखाई देने चाहिए और लेजिबिलिटी यानी वो स्टूडेंट ध्यान से पढ़ सके। ऐसा ना हो कि उसको आंखें गड़ानी पड़े कि क्या लिखा हुआ है, वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दे। तो जो भी आप लिखेंगे वो पढ़ने लायक होना चाहिए, स्टूडेंट्स को आसानी से रीड कर सकें। यही है नंबर 2 कंपोनेंट। अब देखते हैं नंबर 3 क्या है। 3 है राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए जो भी आप लिखेंगे वो स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है स्ट्रेट लाइन में, तो आप भी ऐसे ही लिखिएगा कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर मेरी लाइन तिरछी होगी तो होगा क्या कि स्टूडेंट भी उसको जो है तिरछा ही लिखना शुरू कर देंगे, तो उनकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी, वो लाइन में प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे। तो आप जब भी लिखेंगे तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे ताकि स्टूडेंट भी वो गलती ना कर सकें। तो राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, पीपल टीचर फर्दर एक्सप्लेन करेगा। साउंड कैन प्रोपगेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मीडियम्स। एग्जाम्पल गोंग बेल, वाटर एंड एयर। गोंग बेल बेसिकली जो है मेटल बेल होती है, जो क्लास में जो है हर पीरियड ओवर होने के बाद जो है बजाई जाती है, तो वो मेटल बेल होती है। फिर वाटर और एयर। अब जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली। अब जो हमने ब्लैक बोर्ड वर्क कॉलम बनाया था उसमें आप मीडियम ऑफ साउंड लिखिए। तो साउंड कैन प्रोपगेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मीडियम्स। एग्जाम्पल गोंग बेल, वाटर एंड एयर। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। इसमें कंपोनेंट 4, 5 एंड 6 मैंने यूज़ किए हैं। 4th है क्लीननेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। अब आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा। जो मैंने ब्लैक चार्ट पेपर लगाया है उस पर देखिए मैंने लिख दिया। आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिएगा मीडियम ऑफ साउंड, साउंड कैन प्रोपगेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मीडियम्स। एग्जाम्पल गोंग बेल, वाटर एंड एयर। अब देखिए 4th कंपोनेंट है क्लीननेस ऑन अ ब्लैक बोर्ड वर्क। तो जो भी आप लिखेंगे आपका ब्लैक बोर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए, उस पर साफ़ सुथरा लिखा होना चाहिए। कहीं पर जो है प्रॉपर ऐसा ना हो कि कहीं पर ब्लैक बोर्ड डर्टी लगे, कि चौक के निशान रह जाएं। देखिए यहाँ पर जो है मेरा पेन का निशान रह गया है, सिल्वर पेन का। तो इस तरह से ऐसा ना हो कि चौक के निशान रह जाएं। एकदम क्लीन होना चाहिए आपका ब्लैक बोर्ड, कि जो पहले जो लिखा हुआ है उसको प्रॉपरली आप रब करिएगा और फ्रेश एकदम लिखा हो। तो ब्लैक बोर्ड कहीं पे गंदा नहीं होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जब पढ़े उसको तो आसानी से पढ़ सके। लेजिबिलिटी होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड का वर्क एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर है, स्टूडेंट उसको आसानी से पढ़ सकता है। तो क्लीननेस होना ब्लैक बोर्ड वर्क। अब 5th कंपोनेंट देख लेते हैं हम लोग। 5th है वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड। अब देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं दिखाया है, जितनी नीड है उतना ही दिखाया है। आप ज़्यादा लिखेंगे तो स्टूडेंट को क्या होता है, एक तरह की समरी हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, ताकि स्टूडेंट जब घर जाए तो क्लासरूम में उसने क्या पढ़ा है उसको एक बार ब्लैक बोर्ड वर्क जो उसने कॉपी में लिखा है उसको पढ़ने के बाद उसको सब कुछ याद आ जाए। तो आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जितना यूज़ है उतना ही लिखना चाहिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू नीड, ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ ना हो। अब लास्ट कंपोनेंट हम लोग देखते हैं नंबर 6 है 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। अब देखिए जब भी आप लिखेंगे तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ब्लैक बोर्ड पे लिखें तो 45 डिग्री एंगल इस तरह से जो है, जैसे मैंने पेन रखा हुआ है तो थोड़ा सा तिरछा आप खड़े हो जाएंगे, तब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू करेंगे, ताकि जो भी आप लिख रहे हैं वो आपको भी नज़र आए और स्टूडेंट भी जो क्लासरूम में बैठे हैं उनको भी प्रॉपर नज़र आएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप एकदम सामने होकर लिखेंगे तो आपकी पीठ की वजह से जो है आपका ब्लैक बोर्ड जो है छिप जाएगा, तो स्टूडेंट आपके दाएं बाएं से देखने की कोशिश करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगा। और जब आप तिरछा होकर लिखते हैं इसकी एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि आप स्टूडेंट को देख रहे होते हैं कि वो जो आप लिख रहे हैं वो उसको देख रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली, इधर उधर आपस में बातें तो नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्लास में डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है 45 डिग्री एंगल पे लिखने से। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल को आप कंप्लीट करेंगे। अब एक ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है, जिसमें पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में कंपोनेंट्स और थर्ड में रेटिंग स्केल फ्रिक्वेंसी। कंपोनेंट्स वही जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए हैं उसको एज सच आप लिख दीजिएगा, और हर कंपोनेंट के आगे 5 4 3 2 1 आप रेटिंग दे दीजिएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सुपरवाइज़र आपकी मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 5 देते हैं तो वेरी गुड, अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 4 मिल रहा है तो गुड, किसी कंपोनेंट पे आपको 3 मिल रहा है तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 2 मिल रहा है तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अगर 1 देते हैं तो उसकी मीनिंग होती है पुअर। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे यहाँ पे लिख देंगे सुपरवाइज़र, और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।